कारण से, उसके बाद संप्रदान को या फिर के लिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपादान से, लेकिन ये है अलग होने के लिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद है संबोधन, संबोधन इसमें क्या है, तो का है, सॉरी हे है, अरे है, संबंध में है, ओहो, में या फिर क्या है, कर्ता ने कर्म को कारण से संप्रदान को के लिए आपादान से, और उसका संबंध है, संबंध है का की संबंध, और उसके बाद क्या है, अधिकरण, बड़ी शॉर्ट में हम चल रही है, अधिकरण में या फिर पर, और उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है संबोधन, संबोधन क्या है, हे है, अरे है, अजी है, ठीक है, इस तरह से जो भी रहे, ठीक है, जिस संबोधन कहते हैं ना, हे राम, ठीक है, या फिर हे वो ऐसे करके कुछ भी, राम या सीता कुछ भी करे तो संबोधन में आ जाएगा। तो टोटल 8 हुए, कर्ता ने कर्म को कारण से, संपादान को के लिए आपादान से, और संबंध का के की, अधिकरण में या पर, संबोधन हे, अरे, अजी जो भी रहे, ठीक है, ठीक है। अब देखो सब में क्या होगा कि सब में हमसे मतलब पूछेगा कि बताओ ये कारक कौन सा है, ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि ये कारक कौन सा है। जैसे शुरू में लिखा है कर्ता ने, देखो ये जो है आखिर जो कारक पढ़ रहे हैं वो जो शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भी मेरा जो लाइन है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं कारक। अब उसमें किसका संबंध किससे है, कौन किसके लिए उपयोग हुआ, कौन कार्य कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, उससे ये कुछ पता चलता है, ठीक है। जैसे जैसे कोई एक व्यक्ति कार्य कर रहा हो तो जो भी कर्ता होगा, कर्ता के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ने, और जो कर्म कर रहा है जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है उसके लिए किसका उपयोग करते हैं, को। जैसे हम लिखे कि राम ने रावण को मारा, एक फेवरेट है, क्या है कि राम ने किसको मारा, रावण को मारा, हम ये लिखे कि राम ने रावण को मारा। अब तो कार्य करने का काम कौन कर रहा है, तो राम तीर चला रहे हैं, तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे कर्ता कौन है, राम, और राम के लिए क्या आया, ने, तो ये कर्ता कारक, राम ने किसको मारा, तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ा, तो राम, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा वही तो उसका कर्म हुआ, तो कर्म क्या किया, मारे, तो राम ने रावण को मारा, तो बताओ ने क्या हो गया, कर्ता, और को क्या हो गया, कर्म कारक, तो राम ने रावण को मारा, यहाँ पर राम कार्य करने वाले हैं, उसका जो प्रभाव पड़ा वो रावण पे पड़ा, ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, ठीक है, या हमने बोले उसने उसको कुछ किया, मतलब कोई भी एक एग्जांपल हो, ठीक है, तो वहां पे जो ने आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, कर्ता, ठीक है, राम ने और रावण को मारा, और यहाँ पे जो को आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्म कारक, ठीक है, अगला, ठीक है। अगला है करण, करण से, तो से करण मतलब आखिर कोई कार्य करेगा तो किसी न किसी से सहायता लेगा, ठीक है, उसके लिए क्या आ जाएगा, करण कारक, तो ऐसा समझ लो करण जो है सहायता करता है। जैसे राम ने रावण को मारा, बताओ कोची से मारा, तीर से मारा, तो किसकी सहायता लिए, तीर से, तो हम यही लिखे कि राम ने रावण को किससे मारा, तो तीर से मारा। अब सहायता लिए हम तीर का, तीर से मारे ना, तो राम ने रावण को तीर से मारा, और जब तीर से सहायता लिए तो बताओ कौन सा कारक हो गया, करण। तो यहाँ पे जो से उपयोग हुआ है, जो तीर के लिए जो से उपयोग हुआ वो कौन सा कारक है, तो करण। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, बताओ सहायता किसका लिए, कलम का, तो जिसका हम सहायता ले रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, करण। तो बताओ जो कार्य कर रहा था कर्ता राम ने, जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ा कर्म कारक, राम ने रावण को, फिर जिससे सहायता ले रहे थे तो तीर से मारे, ठीक है। अब आ जाता है संप्रदान, आखिर जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो पढ़ लिए जो कार्य कर रहा है कर्ता कारक, उस कार्य का जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कर्म कारक, उस कार्य को करने में जिसकी भी सहायता ले रहा है करण कारक। आखिर जो इतना हम कार्य कर रहे हैं किसी न किसी के लिए तो जरूर कर रहे होंगे, तो ये जो युद्ध चल रहा है रामायण का वो किसके लिए चल रहा है, सीता के लिए चल रहा है, तो राम ने रावण को मारा किसके लिए, तो सीता के लिए। तो बताइए कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान, ठीक है। जैसे राजा गरीबों को धन देता है, तो राजा किसको धन दे रहा है, गरीब, तो हम लिखे यहाँ पढ़िए
कि राजा गरीबों को धन दे रहा है तो कुछ ना कुछ देने का कार्य कर रहा है, गरीबों को धन दे रहा है, ठीक है। तो जो धन दे रहा है किसको, गरीबों को, आखिर धन का दान कर रहा है किसके लिए, गरीबों के लिए। तो किस जिसके लिए भी कार्य किया जाए उसके लिए क्या उपयुक्त होता है, तो उसको बोलते हैं संप्रदान कारक। जैसे जैसे राजा भिखारी को पैसा देता है, ठीक है, या वह उसके लिए खाना बनाता है, ठीक है, या क्या राम हम बोले कि सीता के लिए रावण को मारा। तो जो भी देने वाली बात आ जाए या फिर जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, ठीक है, उसके लिए कौन सा कारक आता है, संप्रदान। तो जो कर रहा था कर्ता कारक, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ा कर्म कारक हो गया अगला, जिसकी हम सहायता ले रहे हैं वो करण कारक हो गया, और ये सब कार्य जिसके लिए चल रहा है कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, आपादान। अब देखो आपादान मतलब आपादान से अलग होना। जैसे कि कोई भी हम कार्य कर रहे थे, ठीक है, तो जो कर रहे थे याद हो गया, कर रहे थे कर्ता कारक ने आया, जिसका प्रभाव पड़ा कर्म कारक, उसके लिए क्या आया, तो कर्ता ने कर्म को आया। जिसकी सहायता ले रहे थे करण कारक, उसके लिए से आ गया। जिसके लिए कार्य कर रहे थे संप्रदान कारक को या फिर के लिए आ गया। अब जब हम कार्य कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से तो अलग होना पड़ेगा, कहीं निकलना पड़ेगा, कहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे राम जी अयोध्या से कहाँ गए, बन गए, गए। तो राम जी अयोध्या से बन गए, तो जो राम जी थे वो अयोध्या से अलग हो गए, अलग हो गए और कहाँ पहुंच गए, बन, ठीक है। तो राम जी अयोध्या से बन गए, तो यहाँ पे से का प्रयोग हुआ। तो से कौन सा कारक है वहां पे, आपादान। क्यों, क्योंकि अलग होने का विचार आ रहा है वहां पे कि राम जी अयोध्या से कहाँ गए, बन गए, तो अलग हो रहे हैं वहां पे, तो हो जाएगा आपादान कारक। आगे चले, ठीक है। तो राम जी अयोध्या से बन गए, राम ने रावण को मारा, किसके लिए, सीता के लिए। तो राम ने रावण को मारा सीता के लिए, कहा, तो अयोध्या से बोल दो या वन से बोल दो, वन से कहा जाकर के, लंका जाकर के, तो वन से लंका। तो एक शब्द में आ गया, याद रखने के लिए बोल रहे हैं, राम ने रावण को मारा, ने कौन सा हो गया, और को हो गया करण। राम ने रावण को तीर से मारा, तो तीर से क्या हो गया, यहाँ पड़ी सहायता ले रहे हैं तो करण कारक। राम ने रावण को तीर से मारा, किसके लिए, तो सीता के लिए। तो के लिए किसके लिए कार्य कर रहे हैं, सीता के लिए, तो ये कौन सा हो जाएगा, संपदा। सीता के लिए मारा, कहा, तो वन से या फिर बोलो अयोध्या से लंका जाके, तो अयोध्या से लंका गए, अलग हो यहाँ पड़ी, तो ये से कौन सा कारक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपादान कारक। बढ़िया अगला, तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, संबंध का के की, तो इसमें संबंध बताया जाएगा। जैसे यह राम का कलम है, ठीक है, या राम की धनुष है, किसका धनुष है, राम। तो धनुष और राम के बीच क्या संबंध है, तो ये राम जी का है, यही ना, ठीक है। ये मेरा कलम है, ठीक है, या फिर वह किताब सीता का है, तो यहाँ पे कहा, वह उसकी गाय है, ठीक है, या उसका कलम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो का या के या की बता रहे हैं, किसके लिए बता रहे हैं, संबंध। तो ये कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। बस इसको समझना है, रटना नहीं है। कार्य कर रहा था, प्रभाव पड़ रहा था, मदद लिया, किसके लिए, क्या कहीं से अलग हुआ है, किसी न किसी से संबंध। जैसे राम जी सीता के पति थे, ठीक है, तो राम जी सीता के पति थे, राम और सीता में क्या संबंध है, तो पति और पत्नी थे। तो राम जी सीता के पति थे, क्या आया, किसके लिए, संबंध के लिए आया ना। तो ये कौन सा कारक हो गया, संबंध। अब अधिकरण है में या फिर पर, ठीक है। तो अधिकरण में या पर, इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे हम बताते हैं कि मैं दिल्ली में हूं, तो वहां पे स्थिति को या उपस्थिति को बताया जाता है, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली में हूं, तो यहाँ पर उपस्थिति बताया जा रहा है कि मेरा उपस्थिति कहाँ है अभी, दिल्ली। मैं घर पर हूं, मेरा उपस्थिति अभी कहाँ है, अपने घर में, ठीक है। या फिर किताब टेबल पे है, तो बता किताब की उपस्थिति कहाँ है, टेबल पर है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अधिकरण में या पर। वह गया में है, मैं पटना में हूँ, मैं बिहार में हूँ, मैं भारत में हूँ, मैं घर पर हूँ, किताब टेबल पे है, ठीक है। ये सब जितना आ जाएगा वो अधिकरण हो जाएगा। संबोधन, तो संबोधन किसी को बुलाने के लिए, जैसे हे राम, हे सीते, ठीक है, इस तरह से बोलते हैं, या फिर अरे, ठीक है, या फिर आगे, ये सब क्या हो जाएगा, तो ये सब संबोधन करते हैं, ठीक है, बोलने से पहले। जैसे कि संबोधन मतलब जैसे श्री बोले ना, श्री राम, तो श्री क्या है, संबोधन। ये श्रीमान, श्री क्या है, संबोधन है, श्रीमान। तो ये संबोधन कारक। तो कारक में कोई दिक्कत ना है, हो गया पूरा, ठीक है। वैसे बता देना। तो हम लिखे राम ने रावण को मारा, बताओ को कौन सा हो जाएगा, राम ने कौन सा हो जाएगा, करता, ठीक है। मैं कलम से लिखता हूं, से, मैं कलम से लिखता हूं, से कर। मैं दिल्ली से पटना जा रहा हूं, से आपादान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से आपादान कारक।
ठीक है, आगे बताना। किताब टेबल पर है पर मैं दिल्ली में हूं, मैं अधिकरण कारक। ठीक है, यह राम की किताब है कि संबंध। ठीक है, यह उसकी गाय है, उसकी संबंध। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बताओ कि किताब टेबल पर है पर राजा गरीबों को धन देता है। संप्रदाय किसके लिए धन दे रहा है? गरीबों के लिए। ठीक है, जो बावर्ची है वो भूखे के लिए भोजन बनाता है। कौन सा? संप्रदान। भूखे के लिए भोजन बनाता है, के लिए संप्रदान। ठीक है, राजा गरीबों को धन देता है। ठीक है, और वह भिखारी को धन देता है। संप्रदान कारक। ठीक है, बस कारक तो हो गया पूरा, और तो कुछ बच भी नहीं किया। तो देखो कारक में अब दिक्कत ना होना चाहिए। बस एक लास्ट टॉपिक बच गया है, उसको भी खत्म कर लेते हैं। वो क्या है? शब्द। शब्द है तो जी, संधि विच्छेद उसका अगला पार्ट में देख लेंगे। अभी और भी कुछ टॉपिक है ना, बाकी सब। बस लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। शब्द। संधि विच्छेद का स्पेशल लाएंगे, वो बड़ा एक टॉपिक है ना, उसका स्पेशल लाएंगे।